हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए जो केस स्टडी या फिर हम केस स्टडी बोल सकते हैं, केस प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, तो वो मैं लेकर आ रही हूँ सीओपीडी के ऊपर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दूंगी, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, रैदर देन कि मैं उसकी जो भी आइडेंटिफिकेशन डाटा, क्योंकि वो तो आप खुद भी फिल कर सकते हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आपको ये केस प्रेजेंटेशन कम्युनिटी वगैरह में देनी हो या ओबीजी में, तो हाँ इजीली आप दे सकते हो, या फिर जो भी आपका एमएसएन वगैरह का होता है उसमें भी आप दे सकते हो। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज़ कंडीशन क्रॉनिक जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है वो सीओपीडी इज़ अ ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ दैट कैन गेट वर्स ओवर द टाइम एंड इट मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। आपको पता है सीओपीडी क्या होती है, जब कोई भी कफ वगैरह म्यूकस की जो अकोमुलेशन है हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है लंग्स वगैरह में, तो उसकी वजह से हमें ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी आती है। टाइप्स क्या है? एम्फाइसीमा अफेक्ट द एयर सैक्स इन योर लंग्स एज वेल एज द वॉल्स बिटवीन दैम, दे बिकेम डैमेज्ड एंड आर लेस इलास्टिक। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है इन विच द लाइनिंग ऑफ योर एयरवे दैट इज़ कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड। तो ये आप लिख लोगे, ये जो पूरी डेफिनेशन है वो लिख लेना। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इजीली आई थिंक विजिबल होगा, आप इसको इजीली लिख सकते हो। और फिर उसके बाद डेफिनेशन लिख लेनी है। ए ग्रुप ऑफ लंग डिजीज़ दैट ब्लॉक एयरवे और एयर फ्लो एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। तो ये आपकी है सीओपीडी की होल डिस्क्रिप्शन। तो आपको पता है उसके बाद जब आप केस प्रेजेंटेशन दोगे तो उसमें बुक पिक्चर आती है, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। तो बुक पिक्चर में कॉज क्या रहेगा सीओपीडी का? स्मोकिंग से सीओपीडी एज एएटी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, और मेरे पेशेंट में स्मोकिंग जो था उसका मेन रीज़न था सीओपीडी का। रिस्क फैक्टर्स क्या है? पीपल विद एजमा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल्स, एक्सपोजर टू फ्यूम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स एंड जेनेटिक्स। और मेरे पेशेंट में क्या था? जेनेटिक एंड पीपल विद एजमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, a chronic cough that may produce mucus that may be clear, white, yellow, greenish, frequent respiration, respiratory infection and lack of energy। मेरे पेशेंट में क्या था? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लैक ऑफ एनर्जी। पैथोफिजियोलॉजी irritate the airway, excess mucus production, inflammation, cause the mucus secreting glands and goblet cells to increase in number, ciliary function is reduced, more mucus production, bronchial walls become tightened and lumen narrows and mucus plug the airway। और ये मेरे पेशेंट में रहा था। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल, पल्स हिस्ट्री, पल्स ऑक्सीमीट्री टेस्ट, स्पायरोमीट्री, जैसे मैंने पहले बताया क्या होता है स्पायरोमीट्री टेस्ट, स्पूटम कल्चर, लंग फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन। मेरे पेशेंट में क्या करवाया गया? एक्सरे, स्पायरोमीट्री टेस्ट और स्पूटम कल्चर करवाया गया। उसके बाद फार्माकोलॉजी थेरेपी में आगे ब्रोंकोडायलेटर्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स। और मेरे पेशेंट में एंटीबायोटिक्स और ब्रोंकोडायलेटर्स थे। सो लेट्स हैव अ लुक on nursing diagnosis, ineffective breathing pattern related to airway obstruction as evidenced by shortness of breath। ठीक है। ineffective airway clearance related to fatigue as evidenced by cough। imbalanced nutrition less than body requirement related to dyspnea as evidenced by weight loss। activity intolerance related to inefficient work of breathing as evidenced by shortness of breath। knowledge deficient related to COPD as evidenced by re-asking the questions from their family members। So start करेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस से। ineffective breathing pattern related to ineffective aspiration and inspiration as evidenced by the wheezing sound। subjective data, patient said that he is having excessive cough। ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्व कैसे किया हमने? पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इंटरवेंशंस के लिए हमने पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को हर 2 to 4 आवर हमने चेक किया। पिलो के लिए हमने बोला जब स्लीपिंग चाहिए थी। इंस्ट्रक्ट हाउ टू स्प्लीन द चेस्ट वॉल अ पिलो फॉर कम्फर्ट ड्यूरिंग द कफिंग, प्रोवाइड रेस्पिरेटरी सपोर्ट दैट इज ऑक्सीजन इनहेलेशन इज गिवन। तो ये आप साथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल और इवेल्युएशन लिख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द डिज्नी एज एविडेंस बाय वेट लॉस। पेशेंट सेड दैट देयर इज डिक्रीज फूड इनटेक एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व दैट
वाई क्लाइंट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड लीडिंग टू वेट लॉस। इंटरवेंशन क्या रहेगी इसकी? असेस द क्लाइंट न्यूट्रिशनल नीड्स, असेस डाइटरी हैबिट, रिसेंट फूड इनटेक एंड नोट द डिफिकल्टी विद ईटिंग, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्रीक्वेंटली ईट हाई कैलोरिक फूड इन स्मॉल पोर्शन, एनकरेज अ रेस्ट पीरियड 1 hour बिफोर एंड आफ्टर मील्स। और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने लिखनी है और इसकी रैशनल और इवेल्युएशन आपने लिखनी है, इसकी तरफ नज़र लगाइए। नेक्स्ट है, patient said that he is not able to do any activity. Objective, observe that patient is having difficulty in doing physical activities. Activity intolerance related to inefficient work of breathing as evidenced by shortness of breath. Intervention, assess the general condition of the patient, assess nutritional status, teach and assist the client with active and passive exercise, teach the client and एक्सरसाइज दैट एनहांसिंग ब्रीदिंग कैपेसिटी सच एज डीप ब्रीदिंग। और ये रहेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल और इवैल्यूएशन। तो दोस्तों ये मेरी रही है सीपी ऑन केस प्रेजेंटेशन ऑन सीओपीडी। अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियोज़ को, और अब कमेंट में ज़रूर बताना अगले टॉपिक इसके ऊपर बनाऊँ।